सत्कारयोग राहुल जी, साड़ी कांग्रेस की सारी सीनियर लीडरशिप जिहदे साडे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स, साडे लोक सभा ते राज्य सभा के लीडर्स ऑफ द ओपोजिशन, साडे प्रदेश कांग्रेस के प्रधान, साडे CLP के लीडर्स, साडे मैंबर्स ऑफ पार्लीमेंट ते विशेष तौर इस महा इकट्ठ च एकत्रित सारे हिंदुस्तान तो कश्मीर तो कन्याकुमारी तक एकत्रित इत्थे वड्डे पैमाने ते पहुंचे हुए कांग्रेस के वर्कर्स सारिਆਂ ਨੂੰ मैं इत्थे बहुत बहुत वेलकम करना ते कांग्रेस के वर्कर्स ਨੂੰ मैं हिंदी च बोलने के बजाय पंजाबी अपनी मातृभाषा जिहड़ी साडी लैंग्वेज है पंजाबी च ये मैं गल करना चाहना। राहुल जी, सबसे पहले मैं आपको मुबारक देना चाहता हूं, ये जो आपने बहुत ही एक ऐतिहासिक कदम, और मैं समझता हूं कि यह सारे देश को उम्मीद थी कि कांग्रेस की लीडरशिप इकट्ठी हो सारे देश को जोड़ने का काम करे। ये जो आप चंद दिन बाद कन्याकुमारी से कश्मीर तक सारे हिंदुस्तान को इकट्ठे करने का ये जो काम आप करने लगे हो, मैं दिली मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। इसी ऐतिहासिक रामलीला ग्राउंड से बहुत सारी सरकारें बनी हैं और बहुत सारी सरकारें टूटी। मुझे पूर्ण विश्वास है आपकी लीडरशिप पर, और सारा देश राहुल जी विशेष तौर पर गरीब का हाथ हमेशा कांग्रेस ने थामा है, किसी और ने नहीं था। यह हिस्टोरिक फैक्ट है कि अगर गरीब का हाथ कभी किसी ने थामा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तक, इंदिरा जी से लेकर राजीव जी तक, तो अकेली कांग्रेस जमात है जो गरीबों के साथ रही। और मैं समझता हूं राहुल जी, जो गवर्नमेंट किसान की ना हो सकी, जो गवर्नमेंट जवान की ना हो सकी, उसको गवर्नमेंट कहलाने का आज हक नहीं। अगर 1 रैंक 1 पेंशन मिला तो मुझे याद है कि उस टाइम आपने मुझे मौका दिया था प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष का काम करने का पंजाब का। हजारों हमारे काम थी कि जो देश की खातिर अपना खून कुर्बान करते हैं, चाइना का और पाकिस्तान का सारे बॉर्डर को 24 घंटे सुरक्षित करते हैं, क्या हमारा सकता? मुझे इस बात का फख्र है। वो बात चंडीगढ़ में मैंने आपके सामने रखी, और आज चिदंबरम साहब इधर बैठे हैं। ये आपकी पहलकदमी थी कि आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह की यूपीए की पार्ट 2 की सरकार में 1 रैंक 1 पेंशन किसानों को जवानों को आपने दिलवाया था। किसानों को 70,000 करोड़ रुपया अगर माफ किया तो सोनिया जी की लीडरशिप के नीचे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने माफ किया। आज 20 लाख करोड़ रुपया मोदी साहब की सरकार ने किसका छोड़ा? बड़े उद्योगपति जो हैं, किसान की याद नहीं आई, जवान की याद नहीं आई। तो मैं आपका मशकूर हूं कि आपने कश्मीर के अध्यक्ष को भी मौका दिया, पंजाब से भी जुड़े हुए आपने अपने साथी को मौका दिया, क्योंकि ये 2 स्टेट्स हैं जो हिंदुस्तान की हमेशा जहां हमारी बॉर्डर्स हैं उनको सुरक्षित रखने का काम विशेष तौर पर कश्मीरी और पंजाबी कर रहे हैं। मैं मशकूर हूं। इस सारी यात्रा में हम आपका साथ देंगे, और हमें पूर्ण विश्वास है कि आज की ये हिस्टोरिक रामलीला ग्राउंड में इकट्ठ जो है, ये 24 में देश का माहौल सुधारेगा, और ये लोग जो गरीबों के खिलाफ आज बड़ा अत्याचार कर रहे हैं, इनकी अगर कोई विकल्प है तो आपके अलावा और कांग्रेस के अलावा कोई और नहीं। सो मैं आपका मशकूर हूं और यकीन दिलाना चाहता हूं, आपके कदम के साथ कंधे के कंधा लगाकर आपके ये जो बड़ा आपका प्रयास है, इसमें हम आपका पूर्ण साथ देंगे। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद और जय भारत। माननीय खड़गे साहब,
हमारे राज्यसभा विपक्ष नेता अधीर रंजन जी, अशोक गहलोत साहब, मुख्यमंत्री राजस्थान भूपेश बघेल जी, व सम्मानित मंच, उपस्थित पूरे देश से आए हुए मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों व मातृशक्ति, आज कांग्रेस पार्टी ने इसका आयोजन किया है। इसलिए दो मुख्य विषय हैं, समस्याएं हैं जिससे आम आदमी झुलस रहा है। गरीब आदमी हो, मध्यवर्गीय लोग हो, किसान हो, मजदूर हो, क्या है? एक महंगाई और नौजवान बेरोजगारी से दो ऐसी समस्याएं आके खड़ी हो गई हैं देश के सामने कि आज जरूरत है कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेवारी समझकर इनके खिलाफ लड़ाई लड़े और हल्ला बोले। इस वास्ते आज हल्ला बोले। आंकड़े सभी साथियों ने बता दिए, अशोक चौहान जी ने बता दिया, प्रतिशत गिरा दी, इतने हमें मुकुल जी ने गिना दिया, इतने गरीबी रेखा से नीचे हैं, सब हैं, सबको मालूम है ये। और ये जो हम बता रहे हैं, मैं समझता हूं आप सबको मालूम है, क्योंकि आप सब इसके स्वयं भुगतभोगी हैं, सब भुगत रहे हैं। आज मैं तो छोटी सी दो बात कहता हूं महंगाई और बेरोजगारी पर, जो आपकी समझ में आएगी। जो मेरी बहनें बैठी हैं, जो चूल्हा चलाती हैं, रसोई चलाती हैं, उनकी समझ में आएगी। महंगाई का तो ये हाल है कि एक रेस्टोरेंट में एक आदमी चला गया और उसने आदेश दिए कि 2 डोसे बना दो, 2 डोसे खाऊंगा। आ गया डोसा, उसने पहला खा लिया डोसा, फिर दूसरा खा लिया, और जब बिल आया तो उसने कहा एक डोसे का 5 रुपए, दूसरे डोसे का 10 रुपया। वो कहने लगा भाई उतना ही डोसा है, मैं ही खाने वाला हूं, जब ही आदेश दिया एक के 5 एक के 10 कैसे? तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, जो पहला डोसा खाया आपने और जो दूसरा डोसा खाया, इतनी देर में गैस के इतने भाव बढ़ गए, इस वास्ते दूसरे डोसे के 10 रुपए अब रखे। तो कहां जाएगा गरीब आदमी का? क्या होगा? मैं हरियाणा से हूं, मैं हरियाणा से हूं, और हरियाणा है किसका प्रदेश? जय जवान जय किसान का, किसानों का और जवानों का। आज किसान की क्या हालत है? जैसा बताया, मजदूर, गरीब आदमी, किसान हो, मजदूर हो, बेहाल है। किसान की लागत बढ़ती जा रही है, चाहे खाद मिलता नहीं, खाद मिले तो महंगा मिलता है, आमदनी घटती जा रही है, महंगाई मार रही है। तो इसी प्रकार से हर वर्ग इतना परेशान है। और बेरोजगारी तो इस हद तक पहुंच गई है। हमने, जैसे मैंने कहा, हरियाणा से हूं, अभी थोड़े दिन पहले हरियाणा प्रदेश में कुछ नौकरियां निकाली। किस चीज की? हमने चपरासी की नौकरियां निकाली हमारी सरकार ने, लेकिन दरखास्त किसकी आई? हजारों में जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पीएचडी हैं, वो हजारों में दरखास्त आई नौकरियां लेने के लिए, क्योंकि बेरोजगारी इतनी है। तो एक बात से आप समझ जाओगे कि इतनी बेरोजगारी है। इतनी बेरोजगारी है कि एक बेरोजगार था, बीए पास था, रोजगार नहीं मिल रहा था, वो घूमता रहा, नहीं मिला, तो एक बाबा के पास पहुंचा कि महाराज मेरे को नौकरी नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहा, मैं कहां जाऊं? तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, आपके शहर में सर्कस आ रहा है, उस सर्कस में शायद आपको कोई रोजगार मिल जाए। वो सर्कस के चक्कर काटता रहा, तो कोई रोजगार नहीं मिला। तो जब गया एक बार, तो उन्होंने कहा हाँ भाई एक रोजगार है हमारे पास। बोलो जी क्या? बोला हमारा भालू मर गया है, तो उसका खाल पहन के तुमको भालू का रोल करना पड़ेगा पिंजरे में, हम 7,000 रुपए देंगे। बोला ठीक है जी, बेरोजगार हूं, मंजूर है। उसी तरह भालू की तरह उसने अपना
वो किया, उछल कूद शुरू करी और उसके साथ वाले पिंजरे में शेर था, वो गलती से उस पिंजरे में चला गया। तो उसने सोचा मारे गए भाई अब, तो हाथ जोड़ के कहने लगा महाराज तू तो जंगल का राजा है, मैं तो बेरोजगार हूं, मैं भालू नहीं हूं, मैं बेरोजगार हूं। तो वो बोला अच्छा तू बेरोजगार है, क्या है? बोला मैं बीए पास हूं, 7,000 रुपए मिलते हैं। तो बोला मैं एमए पास हूं, मैं भी बेरोजगार हूं, मैं भी शेर की खाल पहने बैठा हुआ। हर आदमी इतना बेरोजगार है, जगह जगह की दर दर की ठोकरें खा रहा है। और ये बेरोजगारी इससे आगे इस सरकार ने एक और, अरे हरियाणा है, पंजाब है, आपका राजस्थान है, मतलब खास तौर पे हरियाणा, जैसे मैंने कहा जय जवान जय किसान का देश है, फौज में भर्ती हो जाते थे, कुछ रोजगार मिल जाता था। अब क्या कर दिया? अग्निपथ ले आए। अग्निपथ का मतलब अग्निवीर भर्ती करेंगे हम और 4 साल में घर भेज देंगे। यहां हमारे हरियाणा से बहुत सारे लोग लगते थे और देश से भी लगते थे फौज में, एक अपना अच्छा भविष्य मानते थे, 4 साल में घर भेज देंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो हमारी फौज की स्ट्रेंथ है वो अब 2 साल से तो भर्ती नहीं हुई थी, वो इसी तरह चलता रहा, जो इन्होंने स्कीम बनाई है तो घट के 6 लाख पहुंच जाएगी। और मुकाबला किससे है आपका? चीन से। 4 साल में 1 मिनट 4 साल में तो भाई ट्रेनिंग भी नहीं होती है। 1 मिनट सुनो, 4 साल में तो कॉम्बैट फोर्सेस हैं, रशिया में तो 5 साल में ट्रेनिंग पूरी होती होगी, तुम यहां 4 साल में कर रहे हो। 4 साल में 6 महीने की ट्रेनिंग और भाई हर साल 2 से 3 महीने छुट्टी, तो कितना रह गया? बाकी साल या 1.25 साल या 1.5 साल, 1 साल पहले वो सोचने लग जाएगा कि 4 साल के बाद मैं क्या करूंगा। 22 साल की उम्र में घर भेज देंगे, नौकरी नहीं मिलेगी, उसका भविष्य अंधकार में हो जाएगा, ना पेंशन ना नौकरी। पहले कहते राहुल जी आगे, भाई राहुल जी का स्वागत करें बहुत बहुत। राहुल गांधी जी आगे, राहुल गांधी जिंदाबाद। हल्ला बोल, हल्ला बोल। एक मिनट, तो मैं तो यही, राहुल जी आए हैं, मैं एक ही बात कह सकता हूं कि यहां से जो आज पूरा देश इकट्ठा हुआ है, यहां से आवाज पूरे देश में जाएगी, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक आपकी आवाज जाएगी। और पद यात्रा राहुल गांधी 7 तारीख को शुरू करेंगे, तो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पूरे देश में एक करंट जाएगा, आवाज जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तो एक ही बात पूछूं, लड़ोगे, लड़ाई लड़ोगे, महंगाई के खिलाफ लड़ोगे, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ोगे, फिर तैयार हो जाओ, हम भी तैयार हैं, आप भी तैयार हो जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। महबूब नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, अधीर रंजन चौधरी जी, भूपेश बघेल जी, तमाम हमारे मंच में बैठे हुए तमाम हमारे वरिष्ठ नेतागण, उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान दोस्तों, आज रामलीला मैदान एक इतिहास बनाने जा रहा है। जो सैलाब उमड़ पड़ा यहाँ पर, मुझे याद आ गया जब हम लोग यहाँ आते थे, विपक्ष में थे, और 78 में इंदिरा जी के वक्त में यहाँ पर रैली हुई थी और मैं जिला कांग्रेस अध्यक्ष था। आप सोच लीजिए उस वक्त जो माहौल था, राहुल जी मैं वो माहौल आज देख रहा हूँ, इसके अपने मायने हैं। पूरे देश के जो हालात हैं वो इतना चिंताजनक है, कोई सोच नहीं सकता। संविधान की धज्जियां उड़ रही है, लोकतंत्र खतरे के अंदर है। मोदी जी जब
14 में कैंपेन करते थे देश के अंदर, काला धन लेके आऊँगा, महंगाई कम करूँगा, 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा, और क्या नहीं बोलते थे। अगर उनका भाषण सुन ले वापस जनता तो हमें कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं, और तमाम बातें भूल गए। हमारी सरकार के वक्त में जो आंदोलन करवाए गए थे दिल्ली के अंदर, अन्ना हजारे जी से भी, यही केजरीवाल जी आज जो राजनीति कर रहे हैं वो भी हदें पार कर रहे हैं असत्य बोलने की। किस प्रकार देशवासियों को गुमराह कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। तो आप सोच सकते हैं वो षड्यंत्र था हमारे खिलाफ में। शानदार काम हो रहा था यूपी गवर्नमेंट में। सोनिया गांधी जी ने मनमोहन सिंह जी मिल करके वो काम किया, कानून बना के अधिकार दे दिया, नरेगा का, रोजगार का अधिकार दे दिया महात्मा गांधी के नाम से। उन्होंने किस प्रकार से 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल दे दिया, अधिकार देके कानून बना के पार्लियामेंट के अंदर, राइट टू एजुकेशन दे दिया, आरटीआई दे दिया, और एक माहौल ऐसा बनाया गया। जो लड़ाई हम लड़ रहे थे आरटीआई के माध्यम से, ट्रांसपेरेंसी देनी चाहिए, और उन्होंने 2G स्पेक्ट्रम, कोलगेट के स्कैंडल, वो CNAG साहब कहाँ चले गए, अब गायब हो गए। 1,76,000 करोड़ के घोटाले हो गए। ये षड्यंत्र करके सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई, उसमें वो कामयाब हो गए, पर सच्चाई कभी छिप नहीं सकती है। अब जो महंगाई की मार है देशवासियों पर, कमर तोड़ चुकी है देशवासियों की। मेरे पूर्व वक्तों ने बताया आपको, बेरोजगारी की तो हाहाकार मर गया लोगों में। जो रईसी नौकरी है वो भी जा रही है, और ये सरकार इतनी झूठ आधारित है। मुझे याद है 2019 के अंदर NSSO ने जो संगठन है भारत सरकार का, उसने आंकड़े निकालने का प्रयास किया सच्चाई का, बेरोजगारी का। मोदी सरकार ने रुकवा दिया। उस NSSO के अध्यक्ष को, चेयरमैन को, मेंबर को इस्तीफा देना पड़ा। पूरे देश के तमाम अखबारों ने संपादकीय लिखा इसके ऊपर। पहली बार आज़ादी के बाद में आंकड़े रोके गए हैं। और आप देखिए जैसे परिणाम आए मोदी जी के पक्ष में और तमाम आंकड़े जारी कर दिए, कितना भयंकर महंगाई की मार पड़ी है, बेरोजगारी की मार पड़ी है। तो मैं कहना चाहूँगा, आप सब राहुल जी को सुनेंगे, इस सरकार की करनी में अंतर है। ये सरकार मुकुटा पहने हुए लोकतंत्र का, इनका कोई यकीन नहीं लोकतंत्र के अंदर। ये फाशिस्टी लोग हैं, धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं देश को। लोग चिंतित है, बोल नहीं पा रहे हैं। एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, ED का, CBI का, इनकम टैक्स का, आतंक मचा रखा है। कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे हैं। अब ये आप लोग खड़े हैं यहाँ पर, पूरे देश के अंदर ब्लॉक लेवल पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, जब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में गिरफ्तारियां हुई थी यहाँ पर मेंबर पार्लियामेंट की और तमाम नेताओं की, तो पूरे देश के अंदर जिस प्रकार लोग सड़कों पे आए हैं, शाम तक सरकार की हालत खराब हो गई। और आज आपकी रैली देख के शाम को इस सरकार के नेताओं को पसीना आएगा, ये मैं कह सकता हूं आप लोगों को। हालात बड़े गंभीर हैं। राज्यों के साथ में नाइंसाफी हो रही है। एक्साइज मिलती थी पहले, राज्यों को हिस्सा मिलता था पेट्रोल में, डीजल में, गैस में, वो हिस्सा बंद कर दिया एक प्रकार से, मामूली कर दिया गया। पूरा का पूरा एक्साइज 16 लाख करोड़ के आसपास हुआ होगा, अधिक हुआ होगा। पूरा खजाना भर रहे हैं केंद्र सरकार, वो इनका वित्तीय प्रबंधन है। इसलिए आपसे मैं आह्वान करना चाहूँगा, ये तो शुरुआत है आपकी, आगे लड़ाई लंबी है आपकी। राहुल गांधी जी यात्रा में निकल रहे हैं, ऐतिहासिक यात्रा होगी वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, 3,500 किलोमीटर। आप सोच सकते हो पूरे देश के अंदर एक जलजिला पैदा होगा। आप लोग भी अपने अपने जिले में, ब्लॉक में जहाँ संभव हो
वहाँ आप पदयात्रा कीजिए, प्रोग्राम दिया हुआ है AICC का, वेणुगोपाल जी का पहले से दिया हुआ है। राहुल गांधी के एकजुटता दिखाने के लिए हमें लगातार जिलों में, ब्लॉक में कोई न कोई प्रोग्राम करने हैं। यात्रा एक रूट से चलेगी, एक मैसेज आएगा, भारत जोड़ो की जरूरत क्या पड़ी है यात्रा की। नाम भारत जोड़ो क्यों दिया गया? इसलिए आज नफरत का माहौल है, तनाव का माहौल है, हिंसा का माहौल है, और प्रधानमंत्री के मुंह से एक ओपिनियन निकल रही है कि आप देश में शांति, सद्भाव, भाईचारा कायम करो और मैं हिंसा बर्दाश्त नहीं करूंगा। माहौल बहुत खतरनाक है देश के अंदर। इस प्रकार के हालात में हम जी रहे हैं, देश चल रहा है, लोग चिंतित है। इसलिए मैं अपनी बात लंबी नहीं कहता हुआ यही कहना चाहूँगा, 70 साल में कांग्रेस ने देश को यहाँ तक पहुँचाया है। अगर दुनिया में आज सम्मान है देश का, इसलिए है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लगा कर आज तक जिस प्रकार इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, नरसिम्हा राव जी हो, सोनिया गांधी जी आई जब बन करके अध्यक्ष कांग्रेस की, डॉक्टर मनमोहन जी आए, जो आज जो सफर तय किया है उसके कारण से आज देश एक रहा, अखंड रहा है। इंदिरा गांधी जी ने जान दे दी पर देश को एकजुट रखा, एक व अखंड रखा। ये कैसे भूल जाते हैं हम लोग। राजीव गांधी जी शहीद हो गए देश के लिए, लंबा इतिहास है, पर हमारे नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। नरेंद्र मोदी जी गांधी परिवार की बात करते हैं, वंशवाद की बात करते हैं, तो पूछो इस परिवार का एक भी मेंबर पिछले 30 साल में ना प्राइम मिनिस्टर बना, ना केंद्रीय मंत्री बना, ना कोई पद लिया हो। अगर संगठन में उनकी भागीदारी है, पूरा देश चाहता है, पूरे देश के कांग्रेसियन चाहते हैं, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है मैं पूछना चाहता हूं आपको। इससे समझ जाइएगा कि इस परिवार की क्रेडिबिलिटी हाईएस्ट है कंट्री के अंदर, आपसे भी ज्यादा है। चुनाव जीतना एक बात है, प्रधानमंत्री एक बात है बनना, पर जो रेस्पेक्ट कमांड करती है सोनिया गांधी, इनका परिवार देश में हाईएस्ट है, उससे आपको तकलीफ क्या होती है? इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा आपको लड़ाई में पूरी भागीदार बनना है, मजबूती के साथ में। अंतिम विजय सत्य की होगी और सत्य आपके पक्ष में है। यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।